जय सिया राम, जय हनुमान। हमारे साधना मार्ग चैनल पे आप सभी का मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। आज ये मैं तीसरा पाठ आपके लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ हनुमान जी का, जो अनंत शक्तियों का। इस पाठ में आपको अनंत शक्तियों का मुलाकात करना, अनंत लोगों को जो सूक्ष्म रूप से होते हैं, जो आपके अंदर शक्ति प्रवाहित करेंगे और अलग अलग ज्ञान किस किस मार्ग से आपको प्रदान करेंगे, हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। किंतु इससे पहले आपको इस वीडियो तक पहुंचने के लिए, आपको संपूर्ण जानकारी लेने के लिए आपको वह पहला और दूसरा पार्ट देखना होगा, तो ही आपको यह वीडियो समझ में आएगा। किंतु जो लोगों को हनुमान जी की भक्ति एवं हनुमान जी के सानिध्य प्राप्त करना है, तो वह पहला, दूसरा और यह तीसरा वीडियो तक आसानी से पहुंच जाएंगे। तो चलिए हम वीडियो ये प्रारंभ करते हैं। किंतु यह सब क्रिया करने से पहले आपके किसी योग्य गुरु का सानिध्य ले लीजिएगा, तो ही आपको संपूर्ण रूप से आपको सुरक्षा प्रदान होते हुए आपको सही तरीके से ज्ञान प्राप्त होगा और उसका सही तरीके से आपको शक्ति प्राप्त होगा और सही मार्गदर्शन प्राप्त होगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं हनुमान जी का यह वीडियो। तो आपने 12 वर्ष का जो संकल्प किया है, आपको 12 वर्ष का संकल्प समाप्त होने के पहले ही आपके अंदर अनेक प्रकार की शक्तियां, ऊर्जा आपके करे गए बताए गए नियम से आप चलेंगे तो अनेक प्रकार की ऊर्जा आपके अंदर प्रवाहित होती रहेंगी। वीर के जरिए जो ऊर्जा प्राप्त होगी, जो आपके खान पान से ऊर्जा प्राप्त होगी, जो आपकी योग क्रिया से ऊर्जा प्राप्त होगी, वह सब ऊर्जा आपके सूक्ष्म जीव को जो ब्रह्म ऊर्जा जागृत कर देगी, तो वो ब्रह्मनाद पैदा करते हुए आपके अंदर एक ब्रह्म स्वरूप से आपके अंदर विराजमान रहेगी और आपको सोने से लेकर ध्यान तक का हर एक क्रिया में आपका सहायक बनेगी। आपके देखने में, बोलने में वह ब्रह्म ऊर्जा आपके अंदर सहायक बनेगी। आप किसी को देख भी लो तो उसका बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा, अगर उसके बारे में जो बोल दो वह सच होने लगेगा, क्योंकि उससे आपको वाक्य सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। और ऐसे ही अनेक शक्तियां अपने अंदर हनुमान जी की सानिध्य में रहने से, हनुमान जी हमें जो शक्तियां देंगे वो हमें प्राप्त होते रहते हैं। हनुमान जी अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, उनके अंदर महान शक्ति, बहुत शक्ति है जिससे हम किसी भी तुलना नहीं कर सकते, किसी से हम जोड़ नहीं सकते। अनेक अनेक शक्तियां हैं हनुमान जी के पास। तो वह सब शक्तियां अपने अंदर थोड़ी थोड़ी मात्रा में हमें प्राप्त होगी। जितनी हमारी शक्ति, हमारे शरीर, हमारी सूक्ष्म जीव, जो हमारी ऊर्जाएं हैं, जो हमें शक्तियां सहन कर सकती हैं, हमारा शरीर, उतना ही हनुमान जी हमारे अंदर थोड़ी थोड़ी मात्रा में शक्तियां प्रदान करते रहते हैं हर रोज, हर प्रतिदिन, हर सेकंड। क्योंकि हम हर सेकंड, हर प्रतिदिन, हर रोज श्री राम का चिंतन करते हैं, हर रोज हनुमान जी का सेवा करते हैं, हर रोज श्री राम को अपने रोम रोम में बसा रहे हैं। इसीलिए हनुमान जी हमारे अंदर उसी हिसाब से हमें वो रोज उतना ही शक्ति प्रदान करते हैं जितना हमारा शरीर पचन कर पाए, संभाल पाए, समझ पाए और हनुमान जी का सानिध्य ले पाए। उतना ही हनुमान जी हमें अमृत का पान कराते हैं। और जब हम वो अमृत पान करने लगेंगे, हम उस अनुभव से गुजरने लगेंगे, तो हमारे अंदर ऐसी ऐसी शक्तियां आ जाएंगी, ऐसे ऐसे अनुभूति होने लगेंगे कि हम स्वयं यह खुद एक ब्रह्म हो जाएंगे। ऐसे लगेगा हम स्वयं देवी देवता बन गए हैं, या हम स्वयं भगवान विष्णु या स्वयं राम है, कि हम मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाएंगे। तो कभी भगवान श्री कृष्ण बन जाएंगे, कभी कुछ, कभी स्वयं को हनुमान समझने लगेंगे। इस प्रकार से ज्ञान, शक्ति, अनुभव हमारे अंदर होने लगेंगी। किंतु हमें रुकना नहीं है, क्योंकि हमारा स्वभाव परमात्मा जैसे स्वयं क्यों ना हो जाए, किंतु हमारा चरित्र और स्वभाव एक दास की तरह होना चाहिए। ये आपको ध्यान देना है। हनुमान जी महाराज ही ऐसे हैं जो सर्वशक्ति के दाता हैं, किंतु अपने आप को वह सिर्फ एक दास समझते हैं, एक सूक्ष्म, एक छोटे से सेवक और एक दास समझते हैं अपने आप को। उसी प्रकार आपको समझना है। देने के लिए हनुमान जी बहुत कुछ दे देते हैं, किंतु कुछ लोग ये शक्तियां प्राप्त करने के बाद अपना स्वयं का दरबार चलाने लगते हैं, ज्ञान प्रदान करने लगते हैं और दुख हारी का दुख हरने लगते हैं। ऐसे बहुत से दरबार लगने लगे हैं। जो थोड़ी शक्तियां प्राप्त नहीं हुई, किसी के बारे में जान नहीं लिए, वह कुछ ना कुछ करना चालू कर देते हैं। किंतु यह करना ठीक है, हम मना नहीं कर रहे हैं। सनातन धर्म कैसे बढ़ेगा, क्योंकि हम अगर भगवान के बारे में नहीं बताएंगे तो भगवान बारे में हमारी पीढ़ियां जानेंगे कैसे। हम अगर हम रहेंगे तो ही तो हमारा वंश आगे बढ़ेगा। इसी प्रकार से अगर वो कार्य कर रहे हैं तो ठीक है,
किंतु हमारा भी कुछ एक नियम होता है। अगर हमने 12 वर्ष का बताया है, उस नियम से आप करेंगे तो 12 वर्ष के भीतर आपको सब प्राप्त होने के बाद छोड़ना नहीं है, इसे आपको 12 वर्ष के बाद भी लेके जाना है। अगर 12 वर्ष के बाद भी आप लेके जा रहे हो अपने जीवन में, आप एक सीमा से जब एक परे हो जाओगे तो ही आप इस हनुमान जी के एक स्वरूप में ढल सकते हो। और जब हनुमान जी के आप स्वरूप में ढल जाओगे तो आपको किसी से भी कोई लेना देना नहीं, किसी से कोई मोह माया नहीं। सिर्फ आपको जहाँ राम नाम सुनाई दे वहीं आप जाओगे, और जहाँ भगवान की कीर्तन हो वहीं आप पहुँचोगे, जहाँ भगवान का प्रसाद हो वहीं आप खाओगे, और जहाँ भगवान का शयन हो वहीं आप सोओगे, और जहाँ भगवान का कीर्तन हो वहीं आप बैठोगे। जो भगवान का हो वहीं आप होगे। यही हनुमान का स्वरूप है, इसी में आप ढल जाओगे। तो याद रखिए, यहाँ तक आपको पहुँचना है, और यहाँ से यहाँ पहुँचने के बाद आपको तब आप नहीं रहोगे, आप स्वयं हनुमान हो जाओगे। और जब आप हम स्वयं हनुमान हो जाओगे तो आपका सफर भगवान श्री राम के चरणों तक ही रहेगा। उसके बाद ना आपको न स्वर्ग चाहिए ना नरक चाहिए, सिर्फ आपके भगवान का कीर्तन चाहिए, भगवान का नाम चाहिए। ऐसी भक्ति आपके अंदर उत्पन्न हो जाएगी। यह 12 वर्ष हनुमान जी का आप साधना प्राप्त करोगे तो बस इसी काल में आप रहकर इसी तरह नियम पालन करते हुए हनुमान जी का आप संपूर्ण शक्ति का अनुभव करोगे। आपके हनुमान जी की लघु रूप से लेकर विकराल रूप तक का आप दर्शन कर लोगे। हनुमान जी के दर्शन करते करते आप भगवान श्री राम के दर्शन करोगे, मैया सीता के दर्शन करोगे, भैया लक्ष्मण के दर्शन कर लोगे, और ऐसे सूक्ष्म जीवों का दर्शन कर लोगे जो सूक्ष्म जीव गुप्त रूप से अनेक अनेक पर्वतों कंदराओं में गुप्त रूप से तपस्या कर रहे हैं। बड़े बड़े साधु संत जो सूक्ष्म रूप से वो बैठे हुए हैं, और आप इतना तक कि देख सकते हो, जान सकते हो कि कौन किसके रूप में घूम रहा है, कौन किसके रूप से धारण करके, कोई देव या दानव किस रूप में, मनुष्य रूप में, जीव जंतु पशु के रूप में घूम रहा है, ये आप स्वयं देख सकते हो, जान सकते हो। ऐसी शक्तियाँ आपके अंदर हनुमान जी की भक्ति से, उनकी सेवा से प्राप्त हो जाएगी। और ऐसे अनंत दयावान भगवान हनुमान जी महाराज, जिसका मैं सेवक हूँ, जो मैंने अनुभूति किया है वो मैं आपको बता रहा हूँ। और यह है आप करो, आप इसी प्रकार भक्ति और अपने आप को एक बच्चे के स्वरूप में, एक छोटे से बालक के स्वरूप में अपने आप को बना लीजिए। क्योंकि आप अपने मेमोरी को, अपने दिमाग को खाली नहीं करोगे तब तक हनुमान जी की भक्ति आपके अंदर, आपके दिमाग में फिट नहीं होगी और घुसेगी नहीं। क्योंकि हनुमान जी के सानिध्य में जाना है, हनुमान जी की भक्ति में जाना है, हनुमान जी की सेवा करना है, तो सबसे पहले अपने बुद्धि मन को खाली कर दीजिए। जब तक उसको भरे रहोगे तो ये संसार की मोह माया भरा रहेगा, तब तक आप हनुमान जी की बातों को, उनके स्वभाव को या उनके चरित्र को नहीं समझ पाओगे, ना उनकी कलाओं को समझ सकते हो, ना उनके बताए हुए मार्ग पे आप चल सकते हो। आपको एक शिशु के मात्र से चलना पड़ेगा। एक अनजान व्यक्ति, जैसा 2 महीने का बच्चा पैदा हो जाता है, कैसा उसका स्वभाव होता है, वो बैठा दो वहीं बैठा रहे, जहाँ लेटा दो वहाँ लेटा रहे, उसी प्रकार आपको एक शिशु के भांति आपको रहना पड़ेगा, एक सेवा भांति, एक दास के रूप में रहना पड़ेगा। हमेशा तत्पर रहना पड़ेगा भगवान की सेवा के लिए। भगवान जनों में देखो, जन जन में भगवान देखो, हर कण कण में भगवान देखो, पेड़ पौधों में देखो, लोग में देखो। अगर जब तक आप इन लोगों में भगवान श्री राम को, हनुमान जी को नहीं देखोगे, तब तक भगवान श्री राम भक्ति नहीं मिल पाएगी, ना हनुमान जी का सानिध्य मिल पाएगा। देखना है तो स्वयं के अंदर, और जैसे अपने स्वयं शरीर की रक्षा करते हो, वैसे दूसरे जीव और दूसरे जन की रक्षा करो, दूसरे जन की रक्षा करो, दूसरे के शरीर की रक्षा करो, और अपने वीर की रक्षा करो, और दूसरे को मार्गदर्शन करने के लिए आपको उनको श्री राम भक्ति प्रदान करो। देना है तो उनको सिर्फ भगवान श्री राम की सानिध्य में कैसे जाए ये बताओ। आपको उनको अपनी शक्ति का व्याख्या नहीं करना है, उनको यह नहीं बताना हमारे पास ये शक्ति है, वो है, ये बताने से क्या। भगवान के श्री राम की भक्ति बताओ, भगवान का श्री राम का चरित्र बताओ, हनुमान जी का बताओ। हाँ, इस प्रकार से आप उनको सामने वाले को बताइए, या अपने अंदर ये अपने मन में विचार बनाइए कि हम जब तक अपने बुद्धि, अपने मन को जन सेवा में, प्रभु के चरणों में नहीं अर्पण करेंगे, तब तक हमें किसी भी देवी देवता का सानिध्य प्राप्त नहीं होगा, और ना तो हमें किसी का मार्गदर्शन प्राप्त होगा। अब इस प्रकार आपने 12 वर्ष
जो भी गुप्त साधना किया हुआ है, यह साधना काल में आपको जो भी अनुभूतियां होती हैं, ये अपने गुरु अथवा विद्वान पंडित या तो किसी भी योग्य पुरुष को आप बता सकते, जिसे आप मानते हो, जानते हो, उन्हीं को आप बताना है। ये सबको नहीं जानना है, ना सबको बताना है, किंतु आप किसी को बताने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपका स्वयं शरीर ही एक, आपका शरीर एक सूक्ष्म जीव, वो दोनों ही आपस में इतना बात करेंगे, इतना बात करेंगे, क्योंकि आपको दूसरे को बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप दूसरे के लिए समय ही नहीं निकाल पाओगे कि अपने दिल की बात किसी को बताएं, क्योंकि आप स्वयं अपने से ही चर्चा करोगे, अपने से ही बात करोगे। ये होती है हनुमान जी की भक्ति। और आप अपने सूक्ष्म जीव से बात करना चालू कर दोगे, अनंत काल तक जो घटित हो चुकी है और जो घटने वाली है, यह सब आपका सूक्ष्म जीव जानता है, इसे पता है। यह आपको बीती हुई कल बता देगा, आने वाला कल बता देगा, जिससे आप त्रिकालदर्शी बन जाओगे। आपके 10 दिशाओं में आप किस दिशा में कहाँ पे क्या चल रही है वो सब जान सकते हो, और उसी हिसाब से आपके अंदर 7 चक्र ऑटोमेटिक चालू हो जाएंगे, जागृत हो जाएंगे, और भी नाड़ियां जो अपने अंदर जागृत है, जो रुकी होंगी वो भी जागृत हो जाएंगी। ऐसे बहुत से क्रियाएं अपने अंदर हनुमान जी की साधनाओं से जागृत हो जाती हैं, चालू हो जाती हैं, और भक्ति से अपने अंदर शक्ति प्रवाहित होती है, और जो वीर्य से जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो आपके कोसों कोसों तक फैलेगी। और अगर आप के अंदर इतनी शक्ति अगर आप अपने अंदर ले रहे हो, आप रोज उसका अनुभव कर रहे हो, तो यह ऊर्जा आपको अग्नि, वायु, जल, यह तीनों में भी शयन करना आराम से, यानी आप उसके ऊपर भी सफर कर सकते हो, उस काल से भी आप निकल सकते हो। जैसे अग्नि में भी आप आसानी से जा सकते हो, आ सकते हो, यह हनुमान जी की कृपा से। वायु में भी आप आसानी से जा सकते हो, आ सकते हो आसानी से। जल में भी आप तैर सकते हो, चल सकते हो, और जल में रह भी सकते हो। इस प्रकार हनुमान जी की सानिध्य में रहकर प्राप्त हो सकता है। किंतु इतनी शक्ति तो अभी प्राप्त नहीं हुई है हमें, किंतु हमने जो अपने अनुभव से सुना, अपने अनुभव से महसूस किया है, और हमने जिससे प्राप्त किया है वो हम आपको बता रहे हैं। इस प्रकार हनुमान जी की शक्तियां हैं, जो आपको कहना, बोलना बहुत सरल लग रहा होगा, किंतु आप एक बार यह हनुमान जी की साधना करें और अपने आप को अनंत रूप से प्रकट करें, अपने आप को जानें। आप अपने आप को जान जाओगे इससे, इनकी भक्ति करते हुए। आज जो अपने आप को जान जाओगे तो ऑटोमेटिक आप हर एक चीज को जान जाओगे, हर एक परमात्मा को जान जाओगे, परमात्मा इस संसार को जान जाओगे, और इस संसार के न जाने कितने संसार हैं, कितने लोग हैं, वह सब लोगों को जान जाओगे, और ब्रह्मा, विष्णु, महेश, यह तीनों को भी जान जाओगे कि क्या है क्या नहीं है। अपने आप को जान जाओगे, उसके पश्चात सबको जान जाओगे। अब मैं आपको एक और बात बता देता हूँ। जब हनुमान जी का सानिध्य प्राप्त होता है तो वह व्यक्ति इस लोक से उस लोक तक भी जा सकता है। वह अपने इस शरीर से नहीं, अपने सूक्ष्म शरीर से वो प्रवाहित हो सकता है, प्रवाह कर सकता है। इस लोक से वह सूर्य लोक तक पहुंच सकता है, वैकुंठ लोक तक पहुंच सकता है अपने सूक्ष्म शरीर से। इतना तक कि अपने सूक्ष्म शरीर से निकलकर, अपने इस शरीर से निकलकर सूक्ष्म जब जीव निकलता है बाहर, तो वह किसी भी मुर्दे एवं दूसरे के शरीर में प्रवेश भी कर सकता है। इतनी हनुमान जी की भक्ति में शक्ति है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये 100% सत्य है। और ऐसे ही ना जाने और भी कितनी है कलाएं जो हम आपको बताएं तो वीडियो बनाने के लिए समय कम पड़ जाएंगे। हम जितना हम आपको बता सकें उतना बता दे हैं। अब हनुमान जी का आपने 12 वर्ष संकल्प पूरा कर लिया। अब 12 वर्ष संकल्प पूरा करने के बाद अब आपको पूजा अगर आपको छोड़ना है, आप सोचेंगे कि मैं 12 वर्ष मेरा संकल्प पूरा हो गया, अब मैं छोड़ दे रहा हूँ, किंतु आप छोड़ ही नहीं पाओगे। जब 12 वर्ष इतना लगा हो गया है तो आप 101% है कि आप अपने आप को हनुमान जी को पूर्ण जीवन समर्पण कर चुके होंगे, और आप बदलने का या पीछे मुड़ने का कोई रास्ता ही नहीं होगा। आपके पास ऐसे ऐसे लोग आएंगे, आपको बहुत से मार्ग भटकाने वाले लोग होंगे, जो स्वयं उसमें ही देवी देवता ही होंगे आपको मार्ग भटकाने वाले। हनुमान जी के कुछ दूत भी होंगे, कुछ हनुमान जी के देवी देवता भी होंगे। इतने तक कि
स्वयं हनुमान जी भी आपको मार्ग से भटकाने के लिए या स्वयं आपको मार्ग से विचलित करने के लिए गुरु रूप में खड़े रहेंगे। क्योंकि जब तक शिष्य एक पत्थर की तरह कठोर बन के वो अपने हर एक परीक्षा में सफल ना हो जाए, हनुमान जी हर एक रूप से परीक्षा भी लेंगे, बहुत से देवी देवता परीक्षा लेंगे आपसे। तो यह नहीं है कि आपको मार्ग बदल लेना है, बदल जाना है, ऐसी भी कोई सावधानी से आपको शक्तियां प्राप्त नहीं हो जाएंगी। बहुत से रूप में देवी देवता, दानव, दैत्य, सब राक्षस, किन्नर एवं बहुत से पिशाचिनियां आपका मार्गदर्शन करेंगी, आपका परीक्षा लेंगी कि आप ये शक्तियों का धारण करने के लिए तैयार हो कि नहीं, उस शक्तियों के लायक हो कि नहीं। ऐसे बहुत सी क्रियाएं आपके साथ होंगी। तो ये सब आपको ध्यान देना है। जब तक आप अपने परीक्षा में सफल नहीं हो जाएंगे तब तक ये सब शक्तियां, ये सब अनुभूतियां, ये सब भक्ति आपको प्रदान नहीं होगी। और जब तक आपको भक्ति प्रदान नहीं होगी तब तक आपको शक्ति प्रदान नहीं होगा। और जब भक्ति और शक्ति नहीं प्रदान होगा तब तक आपको मोक्ष प्रदान नहीं होगा। और जब तक आपको मोक्ष नहीं मिलेगा तब तक आप यह समझ लीजिए कि आप यह मोह माया में फंसे ही रहेंगे। जब तक आपको यह सब संसार के मोह माया से जब आप स्वयं को जान लोगे तो आपको हर एक चीज की ज्ञान हो जाएगी। आप स्वयं को जब जान जाओगे तो समझ लीजिए आपको मोक्ष मिल गया है। आपके लिए ना स्वर्ग है ना नरक है, वही आपके लिए मोक्ष है। आपके लिए सिर्फ भगवान का चरण है, भगवान का ही सब कुछ है, भगवान श्री राम का ही सब कुछ है। भगवान श्री राम का मैं हूँ और मेरे भगवान श्री राम है और सब ही हर एक कण कण में भगवान है। ये जान जाओ, यही आपका मोक्ष है, यही आपका लास्ट स्टेज है। इसके बाद कोई स्टेज नहीं है। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, कहीं आने की जरूरत नहीं, ना कहीं आपको पर्वतों, कंदराओं या किसी जल में या अग्नि में या कहीं एक पांव पे खड़े होने की जरूरत नहीं है। आप यह सब क्रिया अपने घर में और स्वयं अपने इस शरीर के घर में कर सकते हो। क्योंकि आप बाहर के संसार में करने से अच्छा है आप अपने अंदर खोज खपट करना चालू कर दीजिए और अपने स्वयं के अंदर खोजना चालू कर दीजिए, जानना चालू कर दीजिए, आप ढूंढना चालू कर दीजिए, भक्ति प्रारंभ कर लीजिए। सब कुछ अपने अंदर ही है। जब तक आपके स्वयं के अंदर उपस्थित नहीं होगा सत्य, तब तक आप बाहर कितना भी सत्य बोलो वो सत्य नहीं सुनने में आएगा। क्योंकि सबसे बड़ा सत्य अपने अंदर है। आप अपने आप से सत्य बोलो, अपने आप में सत्य ढूंढो और आपको ही सत्यवान बनाओ। जब तक आप सत्य में नहीं चलोगे, अपने आप के अपने मन को, अपने बुद्धि को सत्य पे नहीं लगाओगे, तब तक आप बाहर सत्य करो या सत्य दिखाओ, वह सत्य बाहर ही रह जाएगा और वह भक्ति सिर्फ दिखावा की रह जाएगी, वह ज्ञान सिर्फ बाहर दिखावा का ही रह जाएगा। सब कुछ अपने अंदर है। अपने अंदर पर जागरूक करिए, उसके बाद ही आप भगवान श्री राम हनुमान जी के सानिध्य में जाइए। और जिस प्रकार से आपको सेवा करना है, अपने मन वचन एक संकल्प बनाते हुए 12 वर्ष का एक कम से कम समय का आप एक अनुष्ठान करते हुए इस प्रकार मार्ग पे चलिए। और फिर आपके ऊपर है, आप 100 साल तक करिए, 200 साल तक करिए या 50 साल तक करिए, वो आपके ऊपर है। जितनी आपकी हनुमान जी की कृपा से आयु हो उस हिसाब से करिए। किंतु जब तक आप एक नियम और एक सानिध्य में अपने गुरु के नहीं रहेंगे तब तक ये आपका मार्ग नहीं चालू होगा, आपका रास्ता में आपका एक गाड़ी नहीं चालू होगा जाने के लिए। तब तक आपको एक गुरु, सबसे पहले हनुमान जी या आपको किसी गुरु का एक सानिध्य लेना होगा, तभी हनुमान जी की आप अनंत भक्ति, अनंत शक्ति प्राप्त कर सकते हो, अनंत कृपा प्राप्त कर सकते हो। और मैं तो ये कहूँगा कि जो मैं आज प्राप्त किया हूँ यह मैं आपको अपने शब्दों में सिर्फ बता सका हूँ। यह करने के लिए हमने अभी तक कोई भी ऐसा कोई क्रिया नहीं किया है कि हम आपको कोई चमत्कार दिखा दें, किंतु हमारे जो शब्द आपके कानों में गूंज रही हैं, जो ये वीडियो के माध्यम से आपको हम बता पाए हैं, वो भगवान श्री राम की कृपा है तो ही हम आपको बता पाए हैं। अगर उनकी कृपा ना होती तो यह मेरे मुख से नहीं निकलता। तो ये याद रखिए कि भगवान श्री राम के सानिध्य में रहते हुए हनुमान जी की सेवा करिए, हनुमान जी के सानिध्य में रह के भगवान श्री राम की सेवा करिए। यही सब परमात्मा की सेवा जन सेवा में है और जन सेवा में ही परमात्मा की सेवा है। सत्य पे चलिए, यही सबसे बड़ा धर्म है और इससे बड़ा कोई नहीं। तो यह हमारा अब वीडियो हम समाप्त करते हैं। अब इसके बाद हम आपके बताए हुए, बोले हुए और आपके जानने के हिसाब से हम वीडियो बनाएंगे कि आप हमसे क्या पूछना चाहते हैं हमारे और क्या जानना चाहते हैं हनुमान जी के बारे में, श्री राम जी के बारे में, और भी किसी बारे में, किसी भी साधना, मंत्र, यंत्र,
किसी के बारे में अगर जानकारी जानना हो हमें कमेंट्स करिए, हम आपको देने के लिए उस तरीके से हम वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे और इस प्रकार से हम आपके समय हाजिर होते रहेंगे। अभी के लिए हम प्रस्थान करते हैं। जय सिया राम, जय हनुमान।